ત્યારે વેક્સિનેશન 100 કરોડને પાર પહોંચી ગયું છે, તેને લઈને જ મનસુખ માંડવિયા અત્યારે લાવ્યા છે સીધા દેશો। फाउंडेशन ने इस विश्राम सदन का निर्माण अपने CSR फंड से किया, इसलिए मैं इंफोसिस फाउंडेशन की सराहना करता हूं। यह इसका उत्तम उदाहरण है कि कैसे CSR के तहत सस्टेनेबल एसेट का निर्माण करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। इस विश्राम सदन के निर्माण से यहां आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को इलाज के दौरान रहने की बेहतर व्यवस्था यहां उपलब्ध होगी। रहने में जो तकलीफें उन्हें उठानी पड़ती थी, उन्हें अब इससे मुक्ति मिलेगी। 2020 में अपने देश में कैंसर के तकरीबन 14 लाख मामले सामने आए। 2020 में इस बीमारी की वजह से हमारे देश के 7,70,000 से अधिक लोगों की जान गंवानी पड़ी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कैंसर के सभी पहलू पर ध्यान दिया। हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स सबसे पहले तो योग और लाइफस्टाइल में सुधार के जरिए कैंसर से बचाव को लेकर लोगों को सचेत कर रहे हैं। वही इसके अगले चरण में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत चल रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर 3 तरह के कैंसर, एक ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड कोविड कैंसर की अर्ली स्क्रीनिंग भी की जाती है। अर्ली स्टेज को ट्रीटमेंट के लिहाज से गोल्डन टाइम माना जाता है। तीसरा चरण ट्रीटमेंट का होता है। अर्ली स्टेज में कैंसर के मामले पकड़ में आने से ट्रीटमेंट और सर्वाइवल के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। इस अर्ली स्क्रीनिंग में अगर किसी को कैंसर निकलता तो उसके इलाज की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत की है। अर्ली डायग्नोसिस से कैंसर का सही इलाज हो पा रहा है। भारतीय संस्कृति में दान की पुरानी परंपरा रही है। भर्तृहरि ने नीति शतक में लिखा है, दानम भोगो नाशिस्तिस्त्रो गतियो भवंती वितस्य, अर्थात दान, भोग और नाश धन की 3 गति होती है। धन का अगर दान और भोग नहीं किया जाए तो उसका नाश होना ही है। तो फिर दान जैसे श्रेष्ठ कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। दान की इस परंपरा की झलक हमारे शास्त्रों में और इतिहास में दिखती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इसी परंपरा का एक तरह का एक्सटेंशन ही है। प्रधानमंत्री जी द्वारा कंपनियों को जन सेवा के लिए प्रोत्साहित करने का परिणाम आज यह हुआ है कि 2014-15 में जहां CSR के तहत तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, वह 2019-20 में 2.5 गुना बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। 2014-15 से लेके 2019-20 के 6 साल में CSR के तहत भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक सेवा कार्यों पर खर्च किया है। जब हमारे देश में कोविड संकट आया तो प्रधानमंत्री जी ने अपने देश से सहयोग करने के लिए कहा। सरकार ने तो बहुत कुछ किया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपील पर जनता आगे आई। मुझे संतोष है कि आज भारत में इंफोसिस फाउंडेशन जैसे अनेक संस्थान सेवा परमो धर्मः के इसी सेवा भाव से गरीबों की मदद कर रहे हैं, उनका जीवन आसान बना रहे हैं। और जैसा अभी सुधा जी ने बड़े विस्तार से पत्रम पुष्पम की बात कही, और मैं समझता हूं सभी देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि जीवन में जब भी जहां कोई न कोई पुष्प सेवा के भाव से समर्पित करने का अवसर मिले, हमने कभी भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में एक सशक्त हेल्थ केयर सिस्टम विकसित करने की दिशा में
भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। गांव गांव तक फैले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ई संजीवनी द्वारा टेलीमेडिसिन की सुविधा, हेल्थ सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, नए मेडिकल संस्थानों का निर्माण, देश के कोने कोने में इससे जुड़ा काम चल रहा है। ये संकल्प निश्चित रूप से बहुत बड़ा है, लेकिन अगर समाज और सरकार की पूरी ताकत लगेगी तो हम लक्ष्य को बहुत जल्द ही हासिल कर पाएंगे। आपको ध्यान होगा, कुछ समय पहले एक इनोवेटिव पहल हुई थी, सेल्फ फॉर सोसाइटी। इससे जुड़कर हजारों संस्थान और लाखों लोग समाज के हित में अपना योगदान दे रहे हैं। भविष्य में हमें अपने प्रयासों को और संगठित तरीके से आगे बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, जागरूकता बढ़ानी है। आजादी के अमृत काल में एक हेल्दी और वेल्दी फ्यूचर के लिए हम सभी को मिलकर काम करते रहना होगा, और ये सबके प्रयास से ही होगा, समाज की सामूहिक शक्ति से ही होगा। मैं एक बार फिर सुधा जी, इन्फोसिस फाउंडेशन का आभार व्यक्त करते हुए मैं आज जब हरियाणा की धरती के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं जरूर कुछ और भी बात बताना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य रहा है, मुझे हरियाणा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जीवन का एक लंबा कालखंड मुझे हरियाणा में काम करने का मौका मिला है। मैंने वहां बहुत सरकारों को निकट से देखा है। अनेक दशकों के बाद हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है। मैं जानता हूं अभी मीडिया का ध्यान ऐसी रचनात्मक और सकारात्मक बातों तरफ कम गया है, लेकिन कभी न कभी जब हरियाणा का मूल्यांकन होगा तो पिछले 5 दशक में सबसे उत्तम काम करने वाली, इनोवेटिव काम करने वाली, दूर की सोच के काम करने वाली ये हरियाणा सरकार है। और मनोहर लाल जी को मैं सालों से जानता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्रतिभा जिस प्रकार से निखर करके आई है, अनेक विविध कार्यक्रमों को जिस प्रकार से मनोयोग से वो करते रहते हैं, जिस प्रकार से वो इनोवेटिव कार्यक्रम करते हैं, कभी कभी तो भारत सरकार को भी लगता है कि हरियाणा का ये प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहिए, और ऐसे कुछ प्रयोग हमने किए भी हैं। और इसलिए आज जब मैं हरियाणा की धरती के पास खड़ा हूं, उनसे मैं बात कर रहा हूं, तो मैं जरूर कहूंगा कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की इस टीम ने जिस प्रकार से हरियाणा की सेवा की है और जो लंबी सोच के साथ जो नींव डाली है, वो हरियाणा के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। मैं आज फिर मनोहर लाल जी को सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आप सबका भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।